आपका स्वागत है हमारे गोस्ट आवर चैनल में। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन कानों में लगा लीजिए और खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है डर, रहस्य और सच्ची घटनाओं से भरा एक रोमांचक सफर। लेकिन इस सफर पर निकलने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। तांत्रिक की मौत के बाद सबने कहा अब सब खत्म हो गया है, लेकिन कुछ साए मरते नहीं, वो बस दिखाई देना छोड़ देते हैं। आज भी हर रात ठीक 3:07 पर मेरी नींद खुलती है, क्योंकि जिन्न गया नहीं है, ये है जिन्न का साया। तांत्रिक की आखिरी रात, भाग दो। कब्जा। जब जिन्न ने बोलना शुरू किया, मैंने सोचा था हरिहरनाथ तांत्रिक की मौत के साथ सब खत्म हो जाएगा। मैं गलत था। कुछ चीजें मरती नहीं हैं, वो बस अंदर चली जाती हैं। श्मशान के बाद की पहली रात तांत्रिक की मौत के बाद मैं 3 दिन तक अपने कमरे में बंद रहा। फोन बंद, दरवाजा बंद, शीशा ढका हुआ। लेकिन चौथी रात वो फिर लौटा, ठीक 3:07 पर। इस बार उसने मेरा नाम नहीं लिया, इस बार उसने मेरे मुंह से बोला, मेरी आवाज, लेकिन मेरे शब्द नहीं। शरीर पर पहला निशान सुबह उठा तो मेरी गर्दन पर 3 गहरे नीले निशान थे, ऐसे जैसे किसी ने उंगलियों से जोर से पकड़ा हो। मैंने शीशे में देखा, मेरी आंखों के नीचे काले घेरे नहीं थे, काली नसें थीं। लोगों का बदलता बर्ताव। ऑफिस गया, लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई और हूँ। एक लड़की जो मुझसे रोज बात करती थी, मुझे देखते ही कांप गई। उसने बस इतना कहा, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन वो रोने लगी। नींद के दौरान जो होता था, अब मुझे सपने नहीं आते थे, क्योंकि मैं सोता ही नहीं था। मेरा शरीर बिस्तर पर होता, लेकिन मेरा दिमाग किसी और जगह। एक अंधेरा कमरा जहां दीवारें सांस लेती थीं, और सामने वो, अब धुंधला नहीं, अब साफ। उसने कहा, अब बुलाने की जरूरत नहीं है, अब दरवाजा खुला है। कब्जे की शुरुआत। एक रात मैंने खुद को बाथरूम के फर्श पर पाया, हाथ खून से भरे थे। शीशे पर लिखा था, अब बारी मेरी है, मेरे हाथों से। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। दूसरे तांत्रिक से मुलाकात में आखिरी उम्मीद लेकर एक और तांत्रिक के पास गया, बाबा काल भैरव दास। उसने मुझे देखते ही अपने माथे पर भस्म लगा ली। बोला, ये आंशिक कब्जा है, वो पूरी तरह अंदर नहीं आया अभी। मैंने पूछा, अगर आ गया तो? उसने आंखें बंद कर ली, तो तुम मरोगे नहीं, तुम मिट जाओगे। सबसे डरावना सच उसने जो बताया, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। वो जिन्न कोई बाहर का नहीं है, वो तुम्हारे ही खून से जुड़ा है। तुम्हारे खानदान ने कभी उससे सौदा किया था। मुझे याद आया, मेरे दादाजी जो अचानक पागल हो गए थे, जो रात में खुद से बात करते थे। रोकने की आखिरी कोशिश। रात को पूजा शुरू हुई, मंत्र तेज थे, अगरबत्ती की गंध चलने लगी। अचानक मेरे मुंह से हंसी निकली। मैंने बाबा को देखा और कहा, तुम बहुत देर से आए हो। मेरी आंखें पूरी तरह काली थीं। बाबा पीछे हट गया। कब्जा पूरा हुआ या नहीं? अगली सुबह मैं जमीन पर पड़ा था। बाबा नहीं था, सिर्फ उसकी माला और एक कागज। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो वो अभी भी जाग रहा है। आज मैं ये सब लिख रहा हूं, लेकिन कभी कभी मेरी उंगलियां रुक जाती हैं, क्योंकि कोई और भी लिखना चाहता है, और बहुत धीरे से कहता है, पार्ट 3 भी लिखेंगे, क्योंकि अब कहानी मेरी है।